नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सवाल आज का। आज की खबर है क्लियोपैट्रा यानी कि रानी क्लियोपैट्रा के बारे में। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई वीर महाराजाओं और राजाओं के बारे में जिक्र होता है, कई खूबसूरत और वीरांगना महिलाओं के बारे में भी पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त था। जी हाँ दोस्तों, आप सब पिछली वीडियो में भी हमारी देख चुके हैं और सुन चुके हैं रानी क्लियोपैट्रा के बारे में। आज मैं कुछ और जानकारियां उसके बारे में लेके आई हूँ। आइए चलते हैं आगे। हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा की बात कर रहे हैं, जिन्हें सुंदरता की देवी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा न केवल खूबसूरत थी बल्कि वह काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। यह राजकुमारी बहुत मेधावी थी और उन्हें एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियोपैट्रा के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई जब वह मात्र 14 साल की थी। वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा और उनके भाई टोलेमी दियोनीसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। क्लियोपैट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं था। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया और क्लियोपैट्रा के खिलाफ उनका भाई विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपैट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपैट्रा को अपने ही राज्यों से भागना पड़ा और इस तरह वह सीरिया पहुंच गई। हालांकि इस बीच उनकी हिम्मत रद्दी भर भी कम नहीं हुई। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली। उनकी यह चाल कामयाब रही और सीजर ने उनकी मदद करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह संबंध पसंद नहीं आया तो सीजर की हत्या करवा दी। सीजर के जाने के बाद क्लियोपैट्रा सीजर के एक सेनानायक एंटनी से प्यार हुआ। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे और किसी भी हालत में मिस्र की एक ही औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि क्लियोपैट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मर गया। सीजर के बाद ओक्टावियन ने रोम की गद्दी संभाली। ओक्टावियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपैट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ओक्टावियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपैट्रा की हत्या करवा दी गई। इस तरह से 30 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के विषय में तरह तरह की बातें कही गई हैं। अब वास्तव में क्या सच है इसे दावे के साथ बताया नहीं जा सकता। क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुई 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ। विशेषज्ञ आज भी इस सारे तथ्यों की जानकारी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।